बंगाल का बॉर्डर, जनता का ऑर्डर सीरीज में आज बात एक ऐसे विधानसभा की जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव में सबको पछाड़ देती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में गणित बिगड़ जाता है। बॉर्डर से सटा एक ऐसा इलाका जिसकी कारीगरी की गूंज विदेशों तक है। कभी वामपंथ का किला रही ये विधानसभा अब बीजेपी के बढ़ते जनाधार ने सामने खंडर हो चुकी है, लेकिन टीएमसी अभी भी बीजेपी की जीत में राह में रोड़ा बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। नदिया जिला के मुख्यालय कृष्णानगर का नाम 18वीं शताब्दी के राजा कृष्णचंद्र रॉय के नाम पर पड़ा है। खंडर हो चुकी राजवाड़ी आज भी 18वीं शताब्दी की सांस्कृतिक विरासत संजोए हुए है। इस इलाके को घूनी मिट्टी के कारीगरों की कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। कलाकारों के हाथ से बनी मूर्तियां न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि देश विदेश तक सराही जाती हैं। इस कला की शुरुआत राजा कृष्णचंद्र रॉय के समय में हुई, जब उन्होंने तत्कालीन भारत के ढाका से कलाकारों को लाकर यहां बसाया। बंगाल का बॉर्डर, जनता के ऑर्डर में आज बात मूर्तियों के शहर में मचे चुनावी घमासान की। मूर्तियों का शहर कृष्णानगर, इलाके के कलाकारों के हाथों में ऐसा हुनर कि मूर्तियां जीती जागती इंसान लगती। घूर्णी मिट्टी यानी क्ले से बनी इन मूर्तियों की देश विदेश के कोने कोने में भारी डिमांड है। हम इस इलाके में आए, चुनावी जो माहौल है उसे कवर करते करते, और सोचा कि इस इलाके के बारे में भी जाने, जिसने यहाँ पे 200-300 साल पुरानी जो कला है उसको आज भी जीवित रखा हुआ है। सुबीर पॉल जी है, बड़ा स्टूडियो है इनका, नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। जी दादा, ये मूर्ति की कहानी है क्या? ये देखिए, यहाँ पे जो मिट्टी है, ये जो हमारा जोलंगी रिवर्स इधर में जाता है, उस मिट्टी का कुछ खास होता है। इस मिट्टी से बनाया जाता है, ये चिकना मिट्टी कहते हैं। तो इस मिट्टी से जो हमारा रियलिस्टिक जो ह्यूमन फिगर, जो ट्रेडिशनल कृष्णनगर का जो वर्क होता है, ये लिविंग होता है इतना। जे अभी आप देखो, जे ये सोचेंगे ये अभी चलेंगे, बातचीत करेंगे, ऐसे ही रियलिस्टिक होता है। हम देखते हैं कि अब बहुत सारे फिगर की मूर्ति बनती है। थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है शुरुआत से? जैसे ये देखिए, एक हमारा जो गुरुजी होता है, लोकनाथ ब्रह्मचारी, फेमस गुरुदेव होता है बंगाली का, उसको स्टडी कर रहा है। ये एक्चुअली स्टूडेंट है, नया सीख रहा है। ये सिर्फ स्टूडियो नहीं है, यहाँ थोड़ा थोड़ा करके सिखाया जाता है बच्चे लोग को, जो नया जनरेशन को सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह नहीं है, तो हमसे कुछ शिक्षा मिलता है। हम भी अभी अपनी कला को वो नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं एक तरीके जी जी जी, एकदम बिल्कुल। वहाँ पे फिनिशिंग हो रही है। हाँ, ये हमारा जो पुराना कारीगर है, ये 10-20 साल का पुराना है, सब काम कर रहे हैं। ये फिनिशिंग है। ये अभी देखिए, उसको ये जो है उसको आखिरी टच दे रहे हैं। जी जी, नहीं, ये तो पेंट हो रहा है जी। वो जो मैं कह रहा हूँ, हाँ, वो अभी उसको फिनिशिंग कर रहा है। आखिरी जो उसको पार्ट बाय पार्ट जब इसको जोड़ा जाता है, जो हैंड वगैरह है ये अलग से बनाया जाता है, उसके बाद इसको जोड़ते हैं हम। जी, ये देख रहे हैं हम, शाहरुख खान है ये। जी जी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मन्ना डे है, मन्ना डे, तमाम लोगों की आपने इस तरीके का बना रखा है। इंडियन लीडर्स, और सारे लीडर्स भी है, महात्मा गांधी जी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंद जी है, सब कुछ बनता है हमारा पास। तो यहाँ पे आपके देश विदेश से लोग आते होंगे देखने के लिए इस कला को? एकदम एकदम, बहुत सारी जगह बाहर सप्लाई भी होती होगी। होता है। मूर्तियों का शहर इन दोनों नेताओं के पोस्टर और राजनीतिक दलों के झंडे बैनरों से पटा पड़ा है। टीएमसी लगातार 3 चुनाव में जीत के हैट्रिक लगा चुकी। टीएमसी सरकार में मंत्री उज्जवल विश्वास पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया। इलाके में भगवा लहराने के लिए सालों से मेहनत कर रहे सघन घोष को बीजेपी ने दोबारा मौका दिया। क्या लग रहा है इस बार कृष्णानगर में बीजेपी बहुत तेजी के साथ में पैर पसार रही है? आप क्या वजह है? नहीं, इस दफे
जो लोग सोच रहा था कि उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सब कुछ अपने हाथ में उसको उठा देगा, वास्तव में वो अगला साल वो लोग हम पश्चिम बंगाल में सीएम के खिलाफ लड़ाई करने के लिए ठीक किया था कि अब की बार 200 पार 200 से ज़्यादा आसन उन लोग को हाथ में चला आएगा, लेकिन वो तो नहीं आया। उसको 7 आसन 70 आसन उसको मिला था। लोकसभा की बात करें तो कृष्णानगर दक्षिण सीट पर बीजेपी आगे निकल जाती है। वोट गैप जो है वो 10,000 के आसपास का है, चाहे वो टीएमसी की जीत का हो चाहे वो बीजेपी की जीत का हो। आगे ये जो वोट कटे हैं इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है इस बार के इलेक्शन के नतीजों में? तो सब आदमी इधर जानते हैं कि ये इंडिया वाला हम लोग को वोट में हम लोग का कोई नफा नहीं है। सो वो लोग क्या जिसमें वोट दे किसी न किसी जगह में से तो जीतेगा ही, ये लोग सब जानते ही हैं। लेकिन जो बंगाल के एरिया का वोट है वो लोग सोचते कि इसमें किसको वोट देने से उसका ठीक से ये चलेगा और अपना एरिया उनका सुंदर बनेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी उम्मीदवार हैं। दरा क्या वजह है कि लोकसभा में बीजेपी यहां पर आगे हो जाती है और विधानसभा के चुनावों का ट्रेंड देखें तो बीजेपी पीछे? मतलब इसका वजह है कि जब लोकसभा चुनाव आता है तो थोड़ा सा उत्साहित हो जाता है हम लोगों को जो वोटर्स हैं, और विधानसभा चुनाव पिछले बार जब देखे हैं तो यहाँ का जो वोटर्स है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोकसभा में जितना उत्साह देखे हैं तो विधानसभा में उससे भी द्विगुना उत्साह आ रहा है। क्या लगता है कि मोदी के नाम पर वोट पड़ता है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, लेकिन स्टेट में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके नाम पर वो वोट टर्न आउट हो सके? क्या ये वजह भी है या कुछ और है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। स्टेट में तो बहुत सारे लीडर्स हैं। तो इस बार क्या हो रहा है, टीएमसी का जो अपोशासन है, मतलब जो करप्शन है, उसके वजह से आदमी लोगों ने ऐसा है कि जैसे भी हो इनको चेंज करना है। जरा टीएमसी पिछले 15 सालों से है, लेकिन वहीं लेफ्ट भी और कांग्रेस भी मैदान में है। पिछली बार दोनों मिलकर लड़े थे, इस बार दोनों अलग अलग हैं। कितना वोट डाइवर्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा स्क्रीन में और टीवी में आप लोग बोल रहे हैं कि ये अलग अलग है। अलग नहीं है, वो एक साथ काम कर रहे हैं, तो तरीका अलग है लेकिन काम एक ही साथ कर रहे हैं। चुनावी आरोपों के बीच इलाके में एसआईआर में 25,000 से ज्यादा वोट कटने का शोर भी जोरों पर है। कांग्रेसी उम्मीदवार वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों की झंडा बरदार बन मतदाताओं को रिझाने में जुटे। वहीं वामपंथ चेहरे के तौर पर इलाके के तेज तर्रार नेत्री लवनी जंगी करप्शन और धार्मिक उन्माद को मुद्दा बनाकर लोगों के बीच में हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई एमएल की उम्मीदवार हैं लवनी जंगी जी। लवनी दीदी, क्या माहौल है इस बार और लेफ्ट को आप किस तरह देखती हैं? अभी 3 बार का मंत्री यहाँ का जो हालत कर चुका है और बीजेपी में जो खड़ा हुआ है उसका रिकॉर्ड आप अगर तलाशेंगे तो देखेंगे वो एक्चुअली कैंडिडेट हो, मतलब जनप्रतिनिधि जिसको बोलता है उसका काबिल भी नहीं है। एक उनका एक दवाई का व्यवसाय भी है, तो उसको आगे जाके पावर में आएंगे तो व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। वो लोग इस पावर से आते हैं, तृणमूल और बीजेपी ऐसे ही नेता लोगों को चुनते हैं। और लोग इतना तो लोग सोच ही रखते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि कौन हो सकते हैं, तो उनका बेटी होगा या कोई माफिया, कोई दुर्नीति करके वो करका, या कोई व्यवसाय बनाते हैं दवाई का, ये सब लोग होगा, देख लेंगे लोग। तो इसमें मैं आशावादी बहुत ज़्यादा हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहीम शेख साहब हैं। शेख साहब, कैसा चल रहा है इस बार चुनाव? इस बार चुनाव लड़ रहा है तो वन साइड फॉर इलेक्शन कमीशन, अदर साइड्स द बीजेपी एंड तृणमूल।
because the election commission now I think the bias for one political parties that they who can cook form government by those parties. In the name of SIR, the huge valid voter are deleted. Thereafter, the nomination paper, huge mistakes are also accepted. All are done in favor of the BJPs. एक तरफ नेताओं के आरोप की लिस्ट है तो दूसरी तरफ जनता को 2 जून की रोटी और विकास के दरकार। पिछले 15 साल में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है, ज़्यादा विकास हुआ है इधर। तो रास्ता घाट हुआ है, रास्ता हुआ है, वो कॉल कारखाना हुआ है, इधर ज़्यादा हुआ है, विकास हुआ है। यहाँ पे जो मंत्री जी हैं उन्होंने काम किया अच्छे से? काम किया है। और ये बीजेपी वाला क्या करता है इधर? बीजेपी वाला इधर तो नहीं है, बीजेपी नहीं है इधर। तो पश्चिम बांग्ला में तो टीएमसी सरकार है, इसलिए टीएमसी सरकार जो भी करता है वही करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलता है कि बदलाव करके देखना चाहिए, 15 साल हो गया, कुछ चेंज करके देखना चाहिए। है ऐसा मन में क्या लोगों के? सबका मन में तो है, लेकिन क्या होगा कुछ नहीं मालूम। क्या इस बार दिख रहा है? झंडे, बैनर, पोस्टर सब लगे हुए हैं, चुनाव आ गया। वो हो जाएगा, आपने वोट तो इलेक्शन है ना, आएगा मोदी जी आएगा। क्या तो यहाँ पर बहुत ही है, राज चलता है। अच्छा, मोदी जी का तो अब बदलाव चाहता है आदमी? हाँ, 5 साल बाद एक बार आया था, बदलाव तो अवश्य चाहता है। ये चौराया है, यहाँ से लोग आते हैं, बस पकड़ते हैं अलग अलग जगह के। दादा, कैसा माहौल? माहौल कैसा है माहौल इलेक्शन का? कांग्रेस, तृणमूल। दीदी अच्छा है? क्या किया दीदी ने? क्या किया दीदी ने तो बताओ दादा। हाँ, क्या अच्छा लगा दीदी का? दीदी तो सब किसी दीदी हाँ, दीदी की हाँ, लौट रहे हैं। दीदी आप भी जा रही हैं क्या कहीं? आप कहीं जा रही हैं? काम करके लौट रही हैं? हैं? काम करके बस के इंतजार में? ডাক্তার দেখাতে এসেছি, ডাক্তার। अच्छा, डॉक्टर को दिखाने आई हैं। तो इलेक्शन में क्या चल रहा है इस बार, दीदी मोदी? दीदी को क्या पसंद है? জানি না, পছন্দ সবাইকে। এখন দেখি সবাই যা করবে আমরাও তাই করব, জনতা সব। बॉर्डर के नजदीक होने के चलते इस इलाके में घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज तेजी से राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरा। एक तरफ फर्जी वोटरों को हटाने की जिद तो दूसरी तरफ बीजेपी पर विभाजन की राजनीति करने के आरोप। जरा आपका जिला जो है वो बॉर्डर से लगा हुआ है और बीजेपी लगातार घुसपैठ की बात उठा रही है। SIR भी किया गया, अभी भी मंचों से ये बात कही जा रही है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकाल देंगे। तो कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं अब तक और कितने बाहर निकल चुके हैं? क्या लगता है ये मुद्दा क्या है? ये हंसी वाला बात कर दिया है लोग, क्योंकि घुसपैठियों को यहाँ से किसी को एक भी उसके तलाश में नहीं आया। कई बॉर्डर के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी फेंसिंग का काम अधूरा है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर पल्ला झाड़ती है और राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है। आखिर हकीकत क्या है? बॉर्डर के काम तो बॉर्डर लोग ही करेगा, BSF ही करेगा। और उसका काम देने के लिए, बॉर्डर के काम अच्छा करने के लिए किसका पैसा देने का जरूरत है? जरा कृष्णानगर नदिया जिला का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर मतलब बीजेपी की तरफ से कहा जाए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोग जो हैं बड़े नेता आरोप लगाते हैं कि घुसपैठ और जगह जगह पर जो है डेमोग्राफी चेंज की गई है। घुसपैठ कितनी कृष्णानगर में? हाँ, यह तो है। यह हमारा धुबुलिया अगल बगल में है, घुसपैठिया है। तो SIR की वजह से उसका कुछ नाम तो घटा दिया है। तो इसीलिए पिछले बार जैसा हुआ है, जो घुसपैठियों का जो एक करप्शन, मतलब उसका जो दादागिरी बोलता है, मतलब वो इस बार नहीं है। वो सब घर में घुस गया है। तो इस बार जो चुनाव होगा ये एकदम क्लियरली होगा। इसमें कुछ जो क्रिमिनल का जो प्रभाव है
वो नहीं रहेगा। क्या स्थिति है यहाँ पर? वाकई बात घुसपैठ है, वाकई बात रोहिंग्या हैं या कोई हिंदू घुसपैठी है? कुछ कोई कहता है कि हिंदू घुसपैठी है, कोई कहता है रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठी है। हकीकत क्या है? ये तो बनावटी कागज का अभी का जो मतलब एक सरकार अभी बैठे हैं केंद्र में, नरेंद्र मोदी का सरकार, जो दंगा फैला के अभी आसन में आए हैं, तो वो लोगों के उनके नज़र में और उनकी पार्टी के नज़र में लोग कीड़े मकोड़े हैं। जो हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, गरीब आदमी है कीड़े मकोड़े के जैसे। उन लोगों को घुसपैठिया और भी बहुत सारे नाम अमित शाह ने आके यहाँ पे मतलब पूरा मंच से बताया कि ये दिमाग है। गृह मंत्री देश के, प्रधानमंत्री देश के बोलते हैं कि जितने घुसपैठी हैं उनको बाहर निकाल देंगे। जितने भी डेमोग्राफी चेंज कर दी गई है पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल की, अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश में जाएगा। और आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश से हिंदू आ रहे हैं घुसपैठ के तौर पे। अमित शाह का जो स्वराष्ट्र मंत्री कुचबिहार का, वो भी तो बांग्लादेशी है। जो आदमी आ रहा है फ्रॉम बांग्लादेश, ऑल आर हिंदूज। कोई भी मुस्लिम्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, बिकॉज वो जो हिंदू आ रहा है वो थिंक्स द इंडिया इज द बेटर प्लेस अदर देन द बांग्लादेश। जांच होना चाहिए। मेरा पास में इस भी डाटा है, जो आया है उसका पिता अभी तक बांग्लादेश सर्विस में। 2011 के परिसीमन के बाद कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा में टीएमसी जीत की हैट्रिक लगा चुकी है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनावों में इस इलाके में टीएमसी को बीजेपी के हाथों मात खानी पड़ी। इलाके में बढ़ते बीजेपी के जनाधार ने टीएमसी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो इस बार मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे का होना तय है। इलाके में भले ही कोई खुलकर ना बोले, लेकिन उनके इशारे एक खास संकेत दे रहे। हालांकि टीएमसी का काडर और बीजेपी के नैरेटिव ने चुनावी रंग को चोखा कर दिया। कृष्णानगर में हम घूमते घूमते घड़ी चौक के पास पहुंच गए। ये घड़ी चौक जो है वो कृष्णानगर का जो 10% शहरी आबादी है वो इलाका है। तो दादा, यहाँ तो कृष्णानगर में ज्यादातर ग्रामीण इलाका है, गाँव में लोग रहते हैं। यस, ठीक ही कह रहा है। इधर ग्रामीण लोग ज्यादा रहता है। हाँ। तो काम धंधे का क्या है यहाँ पे सिस्टम? ये कोई काम धंधा है ही नहीं सर। क्या है इधर? कुछ नहीं है ही तो क्या काम धाम है? कोई रोजगार नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं है। दादा ये बताओ, यहाँ तो मूर्तियाँ बहुत बनती हैं जो घुनी मिट्टी है उसकी, तो उस व्यापार को आगे नहीं बढ़ाया? कई सौ साल पुरानी ये कला है, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया? क्या वजह? कोनो काम धंधा नहीं है। हाँ, सब बाहर में काम करता है। नहीं, हम कह रहे हैं कि तो घुड़ी मिट्टी वाली जो मूर्तियां बनती हैं, जो घुनी मिट्टी है ना, माटिर पुतुल हाँ, ये नाम करा है, बाहर विदेश से चले जाए, विदेश भी जाता है इसका। लेकिन सरकार को इसको और बढ़ाना चाहिए था ना। ये तो कई सौ साल पुरानी परंपरा है, आप लोगों की पुराने शान है। আমাদের জ্ঞানের পর্যন্ত দেখছি আমরা। জ্ঞানের আগেও জ্ঞান বছর होंगे এই মাটির পুতুলের জিনিসটা, लेकिन होई नहीं कुछ। आपकी तो बहुत फोर्स आ रहा है पूरा, क्या लग रहा है इस बार सब शांति से होगा? हमारा कृष्णानगर में कौन आदमी आता है, कौन आदमी जाता है, नहीं बोलता है। तो आएगा एक आदमी, ये तृणमूल आएगा ना, बीजेपी आएगा ना, सीपीएम आएगा, कौन आदमी आएगा ठीक नहीं जानता है। क्या लगता है क्यों नहीं डेवलप हो पाया इतने सालों से? कृष्णानगर मेन रूट पर है, जो सिलीगुड़ी के लिए रूट जाता है उस पर है, कलकत्ता से बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है, तो क्यों नहीं हो पाया डेवलपमेंट? Politically, no competent person here. Politically, no competent person here. So we are suffering. We are suffering. तोलाबाजी है, काटमानी है, यहाँ ऐसे करके तो गवर्नमेंट मानी सब लूट ले क्या? No developmental work here. हाँ। No development here. 34 इयर्स तक वामपंथ की सरकार रही, लेफ्ट की 15 साल तक टीएमसी की सरकार। वामfront 34 years and this government 15 years. It's a धारावाहिक जरा बोले continuation is going on. Continuous is going on. साधारण मानुष वोट डालने से एक मौका नहीं मिला। इस बार तो बहुत फोर्स आ रही है, बहुत सारी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स का कंट्रोल है, स्टेट पुलिस का है। डिप्लॉयमेंट हुआ तो फोर्स खड़ा रहेगा, मूवमेंट नहीं हुआ। आपकी तो चुनाव आयोग बोल रहा है कि बूथ पर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज होंगी,
तो इस बार देखेगा क्या होगा। कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा का ज्यादातर इलाका ग्रामीण अंचल में आता है। 10% आबादी शहर में रहती है तो 90% गांव में बसती है। मुस्लिम और दलित वोटों की संख्या मिलाकर 50% से ज्यादा है। दलित में मतुआ समाज बीजेपी के खेमे का माना जाता है, वहीं 27% से ज्यादा मुस्लिम वोटर टीएमसी का कोर वोट बैंक। कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा में एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या लगभग 1,96,000 है, जबकि 2021 के चुनाव में यह संख्या करीब 2,25,000 के आसपास थी। वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो यहाँ की जनता लोकतंत्र के उत्सव में जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेती है। 2011 से अब तक हुए चुनावों में वोटिंग परसेंट 85% से ज्यादा रहा है। हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस और वामपंथ के उम्मीदवार जमीनी मेहनत कर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन चुनाव मेहनत के साथ साथ संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते जीता जाता है। वहीं पिछले चुनावों के नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने पूरा दमखम झोंक दिया है। टीएमसी भी आर पार की लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने में जुट गई है। आंकड़े और माहौल दोनों ही बताते हैं कृष्णानगर में जीत किसी की भी हो, मार्जिन बहुत कम होगा। ऊंट उसी करवट बैठेगा जिस राजनीतिक दल का मैनेजमेंट मजबूत होगा। कैमरा पर्सन अखिलेश सिंह के साथ प्रशांत गुप्ता, कृष्णानगर, न्यूज़ 24।